सर अगर एक पुलिस ऑफिसर अननेसेसरी हमसे हरास कर रहा है, एक्स्ट्रा डिमांड्स कर रहा है, एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट मांग रहा है बार बार और हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रहा, उससे हम कैसे डील करें? क्या रेमेडी है उसके लिए हमारे लिए? देखिए, अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप ऑलवेज जो है 175(3) बीएनएसएस यानी 156(3) था पहले, उसमें कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। पर अगर वो ऑफिसर बियॉन्ड कैपेसिटी जा रहा है और आपको अननेसेसरी हरास कर रहा है, आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज मेक अ कंप्लेंट टू द सीनियर ऑफिसर रिक्वेस्टिंग द सीनियर ऑफिसर टू इनिशिएट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द करप्ट ऑफिसर फॉर आस्किंग अ ब्राइब फ्रॉम यू। और अगर उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अंडर आरटीआई, जवाब मांगे कि भाई व्हाट हैज़ हैपन टू माय कंप्लेंट, क्या आपने इंक्वायरी इनिशिएट करी, क्या आपने जो है वो प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट करी, क्या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी आपने इनिशिएट करी। और अगर उससे भी कोई आपको रिलीफ नहीं है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। वहाँ पे कोर्ट अंडर द रिट पिटिशन ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा टू द सीनियर ऑफिसर टू डिसाइड योर कंप्लेंट और रिप्रेजेंटेशन विद इन द टाइम बाउंड पीरियड से 15 डेज या 30 डेज और टू इनिशिएट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और वो अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट होती है और इंक्वायरी इनिशिएट होकर जो है वो उसको, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, तो उसको एक टाइम बाउंड मैनर में आपको सोल्यूशन देना ही पड़ेगा। और अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं होता, वैसे तो हाई कोर्ट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दी करप्ट ऑफिशियल्स, पर एक रेमेडी पैरेलल आपके पास है। यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में आता है, जिसका काम ही है करप्ट ऑफिशियल्स को जो है वो ट्रैक डाउन करना और देखना क्या इलीगल करप्शन एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन आ रही है, और उसके अगेंस्ट जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करना और प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना अगेंस्ट दी करप्ट ऑफिशियल्स। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कुड ऑल्सो एक्ट एज ए monitoring committee to track down the illegality or corrupt practices of the officials.